जो दिल में सच्चाई रखते हैं उन्हें कभी न कोई धोखा मिलता है। कर्मों का फल हमेशा सही समय पर आता है। जो सही रास्ते पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कर्मों का फल वह नक्षत्र है जो चुपचाप हम पर आकर टकराता है। यह हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह अपने निशान छोड़कर हमें बताता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है? वह शांति ही आपके कर्मों का सही फल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल मुरली वाले को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक ज्ञान को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। आपका हर विचार, आपका हर कदम, हर एक शब्द आपके कर्मों का रूप बनता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो वह मदद आपको किसी और रूप में लौट कर आती है? यह वही कर्मों का फल है जो हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अपनी राह बनाता है और हमारी जिंदगी को और अधिक खुशहाल बना देता है। कभी कभी हम अपने अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं पाते और हमें लगता है कि शायद हमारा प्रयास व्यर्थ हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कर्म का फल समय के साथ आता है। अगर आज हमें इसका फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कभी नहीं मिलेगा। हर दिन, हर कदम हमें उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाता है। और जब वह समय आता है तो हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने हमें बहुत बड़ा परिणाम दिया। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे कर्म करना, चाहे वह हमारे लिए न हो, दूसरों के लिए न हो, बस इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। कर्मों का फल हमेशा सही समय पर आता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। हर एक कदम में, हर एक श्वास में यह याद रखें कि हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। और यही वह समय है जब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। क्या हम अपने कार्यों से समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों से अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे अच्छे कर्मों को देख रही है या नहीं, क्योंकि कर्म का फल हमेशा हमें अंत में मिलता है। यह हमारा आत्मविश्वास है जो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। कर्मों का फल हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। और जब हम सही काम करते हैं तो हमें उसका फल मिलेगा, चाहे वह समय लगे या न लगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो निरंतर अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। कर्मों का फल एक ऐसी सच्चाई है जो न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे हर एक कदम, हर एक विचार और हर एक कार्य का प्रतिफल है। जीवन में हर दिन हम कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वह अच्छे कार्य हों या बुरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब अंत में हमें किस रूप में वापस मिलता है? यही है कर्म का फल। कर्म का फल हमें कभी तत्काल नहीं मिलता, लेकिन जब वह मिलता है तो उसकी महत्ता हमें गहरी समझ में आती है। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों का असर आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा? हर एक विचार, हर एक काम, हमें अपने कर्मों का प्रतिफल जरूर मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो वह भी वापस आएंगे।
जैसे सूरज की किरणें चांद के बिना कभी भी चमक नहीं सकती, वैसे ही हमारे कर्म बिना एक अच्छे उद्देश्य के कभी सही परिणाम नहीं ला सकते। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें हमारे जीवन में जरूर मिलता है। कभी कभी लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि कर्म का फल हमेशा हमारे सामने आता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सीख है। इंसानियत का संदेश दें, यही कर्म का फल है। हर दिल में सच्चाई हो, यही कर्म का हल है। अपने दिल से झूठी उम्मीदें दूर कर दो, सच्चाई का रास्ता अपनाओ, यही कर्म का फल है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि एक दिन हमारा प्रयास सफलता में बदलेगा। यह विश्वास हमारे अंदर उत्साह भरता है और हमें लगातार प्रेरित करता है। इसीलिए कर्मों का फल हमेशा देर से आता है, ताकि हम इस प्रतीक्षा में अपने उद्देश्य को न भूलें। अनेक बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखें, कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। यही एक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म का फल मिलेगा अगर विश्वास रखो। जिंदगी एक किताब है, पढ़ते रहो हर पन्ना, कर्मों का फल मिलेगा, धीरे धीरे होगा सब सच्चा। कर्मों का फल कभी भी सिर्फ हमारे अच्छे कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे विचारों और इच्छाओं का भी परिणाम होता है। हम जितने अच्छे विचार रखते हैं, उतने ही अच्छे कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं। जब हम किसी के प्रति नफरत और द्वेष रखते हैं, ये बात ये तुम सरा की रले हैं ये हैं, तो वह हमें उसी रूप में वापस मिलता है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारे जीवन में सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो दिल में बुराई रखते हैं, उनके कर्म भी उसी राह पर चलते हैं। जो प्यार और अच्छाई का संदेश फैलाते हैं, उनका हर कदम खुशियां लाते हैं। जो कर्म किया वही फल मिलेगा, यह सच है, न कोई छल मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो, हर कदम जो बढ़ाओ, कर्मों के फल से कभी न बच पाओ। कर्मों का फल हमें हमेशा सही समय पर मिलता है, लेकिन अक्सर हम इसे तुरंत देखने की उम्मीद करते हैं। यह सत्य है कि कर्मों का परिणाम समय के साथ उभर कर सामने आता है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे कार्यों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अच्छे कर्म चाहे अभी न दिखाई दें, एक दिन हमें सही तरीके से लौट कर आते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्मों का फल केवल हमारी बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया पर भी असर डालता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह हमारे दिल और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यही शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होती है, और यही हमारी सच्ची सफलता है। अच्छे कर्मों के परिणाम हमें बाहरी रूप में मिलते हैं, लेकिन जो मानसिक और आंतरिक शांति हम महसूस करते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करते हैं उसका तत्काल फल नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कार्य व्यर्थ हैं। कर्मों का फल समय के साथ हमें मिलता है, और यह हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय लेता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, यह सिर्फ समय की बात है। कर्मों का फल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। इस तरह से हमारे कर्मों का फल समाज में अच्छाई फैलाता है,
और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे कार्य करें ताकि हम और हमारा समाज एक बेहतर स्थान बना सकें। कर्मों का फल हमेशा हमें हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अच्छे उद्देश्य और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है, और जब हम बुरे उद्देश्य से काम करते हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक होता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कार्यों का वास्तविक फल हमारे भीतर की भावना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि हम सचमुच दिल से अच्छा करना चाहते हैं तो वह अच्छाई हमें हमारे जीवन में अवश्य मिलेगी। हमारे कर्मों का परिणाम केवल भौतिक रूप से नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मिक संतोष पर भी असर डालता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अपने जीवन में एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह आंतरिक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। यही है कर्मों का असली फल, जो हमें हमारे अच्छे कार्यों के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, यह जीवन का सत्य है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। कर्मों का फल अपने समय पर आता है, और यही सच्चाई हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन देती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का वास्तविक फल है। कर्मों का फल केवल समय पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर की भावनाओं और विचारों से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ और पैर नहीं काम करते, बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क भी उस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारी भावनाएं सही दिशा में होती हैं, तो उस कार्य का फल भी सकारात्मक ही होगा। यही कारण है कि कर्म का फल कभी केवल बाहरी परिणाम के रूप में नहीं आता, बल्कि यह हमारे अंदर की भावना, सोच और दृष्टिकोण के रूप में भी महसूस होता है। जब हम किसी का भला करने की सोचते हैं, जब हम किसी के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति की मदद करते हैं, बल्कि हम खुद को भी एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। यह विचारशीलता हमारे कर्मों को शुद्ध बनाती है, और यही शुद्ध कर्मों का फल हमें अंत में मिलता है। यही सच्ची सफलता है, जब हम अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उनके फल क्यों नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि कर्म का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि यह जीवन के नियमों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुरंत हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और एक दिन हमें उसका सही फल अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी के हिसाब से मिलता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वह कर्म अपने स्वभाव से ही श्रेष्ठ होता है। अच्छे कर्मों के फल हमेशा हमें अपनी मेहनत, उद्देश्य और दृष्टिकोण के अनुरूप मिलते हैं। अगर हम हर कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह हमें तुरंत न दिखाई दे। जब हम अच्छे कर्मों का फल नहीं देख पाते तो हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल अक्सर प्रतीक्षा में होता है। यह हमसे किसी समय पर, किसी रूप में जरूर मिलेगा। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का परिणाम उसकी प्रक्रिया पर निर्भर करता है, और हमें उस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। जो मेहनत हम किसी कार्य में लगाते हैं, वही उसकी सफलता में तब्दील होती है। हमें केवल अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर हम जरूर सफल होंगे। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें कुछ और करना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह निराशा केवल एक मानसिक स्थिति है। अच्छे कर्मों का फल
हमें धीरे धीरे और स्थिर रूप से मिलता है। यह हमें हमारे जीवन के अनुभवों से सिखाता है कि हम जो भी करते हैं वह अंत में हमें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करता है। हमें अपनी राह पर बने रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें अंततः हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। कर्मों का फल हमें समाज में अच्छाई फैलाने का अवसर भी देता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता है और एक दिन हम देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया। यही है कर्मों का सबसे बड़ा फल। जब हमारे कार्यों से न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज का जीवन भी बेहतर हो जाता है। हमारे कर्मों का सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि वह हमें अपने वास्तविक स्वभाव को समझने का मौका देता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हमारे भीतर की अच्छाई बाहर निकल कर आती है और हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में क्या हैं। यह आत्मज्ञान हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इसी तरह कर्मों का फल हमें हमारी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम किसी कार्य को अच्छे इरादों और उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमें एक आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे अपने अच्छे कर्मों से आता है। यही सबसे बड़ा फल है जो हमें किसी अन्य सफलता से अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर लगातार ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे अच्छे कार्य हमें समय के साथ अपने सबसे अच्छे परिणाम देंगे। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक दिन हमें अपने अच्छे परिणाम में बदलकर वापस मिलेगा। इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में हर कदम उठाना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें। अगर हम हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कर्मों का फल हमें शांति, संतुष्टि और खुशहाली के रूप में मिलता है। यही हमारे जीवन का वास्तविक पुरस्कार है। हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमें अंत में हमेशा अच्छा फल देते हैं। कर्मों का फल कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा न्यायपूर्ण और सही होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत और अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है, खासकर जब हमें उनका तत्काल परिणाम नहीं मिलता। परंतु यह एक गलत धारणा है। कर्मों का फल कभी न कभी आता है। यह केवल समय और सही परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखना होता है और यह समझना होता है कि हर एक कार्य, चाहे वह हमें तुरंत फल दे या न दे, एक दिन हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी कार्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ेगा। छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारे जीवन के बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि एक छोटा सा कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी के प्रति दयालु होना, कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन यह सच नहीं है। हर अच्छा कार्य एक बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और हमें जीवन के बड़े फल देता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन में न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलाव लाता है, बल्कि वह हमारे आसपास के लोगों की दुनिया को भी प्रभावित करता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे होते हैं, जब हम मदद करते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती है और एक दिन वह हमें वापस अपने जीवन में मिलती है। यही कर्मों का असली फल है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि कर्मों का फल केवल उस समय मिलता है
जब हमें उसकी जरूरत होती है, लेकिन यह गलत है। कर्मों का फल हमेशा सही समय पर आता है और यह हमें अपने जीवन के एक और कदम को सही दिशा में उठाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी की मदद करते हैं लेकिन आपको लगता है कि वह व्यक्ति कभी भी आकर आपकी मदद नहीं करेगा, तो याद रखें कि आपके अच्छे कर्म किसी और रूप में वापस आएंगे। हो सकता है कि वह मदद किसी और से मिले या फिर वह मदद किसी दूसरे तरीके से आपके जीवन में आए, लेकिन वह जरूर आएगा। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हर एक कार्य का एक गहरा कारण होता है। कोई भी कार्य केवल हमारी इच्छाओं और लालच से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करने से पहले यह सोचते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा, तो हम अपने कर्मों को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, उसी इखे का नहाक हो, तो उसका परिणाम भी अच्छे तरीके से ही आएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि कर्मों का फल हमें हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमें किसी अप्रत्याशित रूप में मिलता है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि कर्मों का फल कभी कभी हमारे लिए अप्रत्याशित रूप से आता है, और यही हमें अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कर्मों का फल यह भी दिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार हमें अपने कर्मों का तत्काल परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार है। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कार्य का एक समय और स्थान होता है। हमें अपनी यात्रा को बिना थके, बिना रुके जारी रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमेशा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कर्मों का फल हमें यह समझने का अवसर भी देता है कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म केवल हमारे आत्मसंतोष के लिए नहीं होते, बल्कि यह समाज और दुनिया के भले के लिए होते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे जीवन को बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाती है। कर्मों का फल हमें हमारे खुद के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का अवसर भी देता है। जब हम अच्छा करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करते हैं। अच्छा करने से हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है और हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को देख सकते हैं। यही बदलाव हमें अपने आत्मनिर्माण की ओर प्रेरित करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का फल केवल हमारे लिए नहीं होता, बल्कि वह हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी अच्छाई लाते हैं। यह कर्मों का सबसे महत्वपूर्ण फल है। जब हम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं तो वह अच्छाई एक दिन हमारे पास भी वापस आती है। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है। हमें हर कार्य को ध्यान से और ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि वह हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम दे सके। यही कर्मों का फल है जो हमें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और दुनिया में भी बदलाव लाने का अवसर देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत न मिले, लेकिन एक दिन वह हमें हमारे अच्छे कार्यों के रूप में अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा हमें हमारे सही समय पर मिलता है। कर्मों का फल हमेशा हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अच्छे कार्यों को संकोच या चिंता से नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे किसी भी स्थिति में हमें वापस अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लौट कर आते हैं। यह केवल बाहरी सफलता नहीं होती,
बल्कि यह एक आंतरिक शांति, तुष्टि और आत्मिक संतुलन होती है जो हमें सही समय पर मिलती है। इस प्रक्रिया में हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना पड़ता है और यह समझना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वह किसी न किसी रूप में हमें हमारे मार्ग पर सफलता दिलाएगा। कर्मों का फल हमेशा हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम हर कार्य को नेक उद्देश्य और अच्छाई के साथ करते हैं तो वही कार्य हमें भीतर से शांति और संतोष देगा। जब हमारा मन सही दिशा में होता है और हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता तो हमारा कार्य न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें और अपने दिल से सही कार्य करें। कर्मों का फल हमें यह भी बताता है कि जीवन में निरंतरता और धैर्य कितने महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी कार्य को अच्छे इरादों के साथ शुरू करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परिणाम प्राप्त करने में समय लगता है। कभी कभी हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह सच नहीं है कि अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलता है। समय के साथ अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं, चाहे वह हमारे जीवन में किसी अन्य रूप में दिखे। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारी कोशिशों का मूल्य हमेशा समय के साथ स्पष्ट होता है। हम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जो भी करते हैं वह न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाता है। एक अच्छा कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे अच्छे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है और हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा की गई अच्छाई एक दिन हमारे जीवन को भी बदल देती है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी उम्मीदों को संतुलित रखना चाहिए। हम किसी कार्य को करने से पहले यह सोच सकते हैं कि उसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्म का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसा हम वास्तव में हकदार होते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमें जिस रूप में फलित नहीं होते जैसा हमने सोचा था, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह हमें जीवन में कहीं और किसी और समय पर जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल का इंतजार करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कर्मों का फल इस बात का भी संकेत देता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से सोचने और कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम किसी कार्य को सिर्फ अपने लाभ के लिए करते हैं तो उसका फल हमेशा नकारात्मक होता है। इसके बजाय अगर हम हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो वही कार्य हमें जीवन में सबसे अच्छा फल देता है। यही है कर्मों का असली फल, वह फल जो हमें हमारे आंतरिक संतोष और खुशहाली के रूप में मिलता है, जो केवल अच्छे कार्यों से प्राप्त होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल तब मिलता है जब हम निरंतरता बनाए रखते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा। हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे जीवन में सही समय पर आएगा। कर्मों का फल यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में सकारात्मक और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितना भी कठिनाई क्यों न हो। अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे हमें मिलता है, लेकिन एक दिन वह हमसे जरूर मिलेगा और वह हमें और हमारे जीवन को बेहतर बना देगा। यही सत्य है कि जो हम बीज बोते हैं वही हमें एक दिन फल के रूप में मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल कभी भी केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होता। जब हम अच्छा करते हैं तो हम अपने समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हमारे अच्छे कार्यों से न केवल हम बल्कि हमारे आसपास के लोग भी लाभान्वित होते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक प्रभाव होता है
जो समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है और एक बेहतर समाज की ओर मार्गदर्शन करता है। इस तरह हमारे कर्मों का फल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को भी बदलने की क्षमता रखता है। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। कभी कभी हम गलत कार्य करते हैं और उनका फल हमें नकारात्मक रूप में मिलता है, लेकिन यह गलतियां भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं और हमारे कर्मों का फल भी सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। कर्मों का फल हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम जो भी करते हैं वह हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। अगर हम अपने कार्यों को निष्ठा, ईमानदारी और अच्छे उद्देश्य के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह हमें आत्मसंयम, धैर्य और साहस के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे हम बड़े कार्य कर रहे हों या छोटे, हर कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कर्मों का फल हमें हमेशा सिखाता है कि अच्छे कार्य न केवल हमें बल्कि समाज और दुनिया को भी बदल सकते हैं। यही है जीवन का वास्तविक फल, जो हर व्यक्ति के भीतर हो सकता है अगर वह अपने कर्मों पर विश्वास रखे और सही दिशा में काम करता रहे। कर्मों का फल हमें यह भी बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी मुश्किलें और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमें मार्गदर्शन देंगे। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी एक परीक्षा है और इस परीक्षा में हमें अपनी अच्छाई और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद अच्छे कर्म करता है वह न केवल अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाता है बल्कि वह अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानता है। कर्मों का फल हमें आत्मविकास की दिशा में भी प्रेरित करता है। जब हम हर कार्य को निष्कलंक भाव से करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि हम खुद को भी बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यही सच्चा फल होता है। जब हम अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं और अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि फल समय के साथ आता है। अच्छे कर्मों का फल देर से होता है, लेकिन जब वह आता है तो वह अत्यधिक मूल्यवान होता है। हमें कभी भी अपने कर्मों का मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हर कार्य का प्रभाव एक दिन हमें मिलेगा, भले ही हमें उसका परिणाम तुरंत न मिले। हमें बस अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए और निरंतर अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं तो वही अच्छाई एक दिन हमारे जीवन में लौट कर आएगी। यही कारण है कि हमें अपने व्यवहार को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। हम जब भी किसी के साथ अच्छा करते हैं वह अच्छाई न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल जाती है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो हमारे जीवन को बेहतर बना देता है। कर्मों का फल यह भी दिखाता है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में नकारात्मकता हमेशा आती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो नकारात्मकता का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अच्छे कर्म हमारे अंदर आंतरिक शक्ति और शांति उत्पन्न करते हैं जो हमें हर समस्या का हल निकालने में मदद करती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद को
और दूसरों को माफ करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं बल्कि हम दूसरों को भी माफ करते हैं। यह आत्म संस्कार हमें मानसिक शांति देता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने भीतर के कड़वाहट और गुस्से को भी दूर करते हैं। यह हमें अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करने में मदद करता है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने दिन की शुरुआत और अंत अच्छे कर्मों से करनी चाहिए। अगर हम हर दिन अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिणाम आएंगे। हमें अपने हर कदम को ईमानदारी और नेक नियति से उठाना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकें। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो हमें जीवन में मिलने वाले अच्छे परिणामों का अनुभव होता है। यह हमें बताता है कि जीवन में सही दिशा में किया गया हर कार्य हमें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। हमें अपने हर कदम में सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। कर्मों का फल हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें अपने हर कार्य के परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा हमें हमारे उद्देश्य के अनुसार मिलता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को सोच समझकर और सही तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। हमारे अच्छे कर्म हमें न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं बल्कि वे हमें आत्मा की गहरी शांति और संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। कर्मों का फल यह भी दिखाता है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हम एक तरह से उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे होते हैं। यह हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाता है। जब हम समाज के प्रति अपने अच्छे कर्मों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी अच्छाई फैलाते हैं। यही सच्चा फल है जब हमारा कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों का मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। हर छोटा या बड़ा कार्य, चाहे वह दूसरों की मदद करने का हो या समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का, एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलेगा। यही कर्मों का फल है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाता है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम हमारे जीवन में न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो सकता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि हम समाज में भी बदलाव लाने का एक साधन बन जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने अच्छे कर्मों की निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यह केवल हमारे जीवन का नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करेगा। कर्मों का फल यह दिखाता है कि कभी कभी हमें अपने प्रयासों के परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अच्छे कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते हैं तो वह फल कभी न कभी हमें मिलेगा। यह विश्वास हमें कठिनाइयों में भी साहस देता है और हमें हर परिस्थिति में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय चाहे जैसा हो, हमें अपने कर्मों को निरंतर अच्छे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें सच्चा फल देंगे। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को छोटा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे अच्छे कर्म भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा छोटा सा कार्य किसी पर कोई असर नहीं डालता, लेकिन यही छोटे कार्य बड़े बदलावों की शुरुआत करते हैं। यदि हम अपने हर छोटे कार्य को अच्छे इरादों और सही तरीके से करेंगे तो वह हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाने का कारण बनेंगे। कर्मों का फल यह बताता है
कि जीवन में हर कार्य का एक उद्देश्य होता है, और अगर हम उस उद्देश्य को सही तरीके से समझें तो हम अपने कर्मों से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर कार्य का एक गहरा और उच्च उद्देश्य है, जिसे हमें पूरी निष्ठा से पूरा करना चाहिए। इस उद्देश्य को समझते हुए अगर हम अपने कर्मों में सुधार लाते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। कर्मों का फल यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों को दूसरों के सामने प्रचारित नहीं करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल तभी मिलता है जब हम उन्हें सच्चे मन से करते हैं, न कि किसी से तारीफ या प्रशंसा की उम्मीद करते हुए। अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल यही होता है कि वे हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें भीतर से शांति प्रदान करते हैं। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उसका फल हमें आंतरिक संतोष और आत्मनिर्भरता के रूप में मिलता है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संघर्षों का आना अनिवार्य है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह हमारे संघर्षों को आसान बना देता है और हमें जीवन के हर संघर्ष को सही तरीके से पार करने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छे कर्म हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कार्यों की दिशा और उद्देश्य कितने महत्वपूर्ण हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्मों में निरंतरता और संकल्प बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। कर्मों का फल यह भी दर्शाता है कि जीवन में कोई भी कर्म छोटा या महत्वहीन नहीं होता, चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी का हौसला बढ़ाना हो या फिर सिर्फ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना हो। हर कार्य का अपना महत्व होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं वह एक दिन हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जब हम अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो वह अच्छाई हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। यही कर्मों का असली फल होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कर्मों का फल हमें यह भी बताता है कि हमें अपने कार्यों का मूल्य कभी भी दूसरे लोगों से नहीं आंकना चाहिए। अक्सर हम अपनी मेहनत और अच्छे कार्यों का परिणाम तब तक नहीं देख पाते जब तक वह हमें किसी अप्रत्याशित रूप में न मिले, लेकिन यही असली आस्था है। जब वो हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म कभी न कभी हमसे जरूर मिलेंगे। हमें अपने कर्मों में किसी भी प्रकार की लालच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म स्वाभाविक रूप से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। कर्मों का फल हमें यह भी बताता है कि हम जो बीज बोते हैं वही हमें फल के रूप में मिलता है। अगर हम अच्छे कर्मों का बीज बोते हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। यही जीवन का सच्चा सिद्धांत है। जब हम सही दिशा में काम करते हैं और अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो जीवन हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर कार्य का अपना उद्देश्य होता है और जब हम उसे सही तरीके से करते हैं तो वह हमें जीवन में सफलता और संतोष दिलाता है। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी स्थिति से निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह हमें जीवन की हर कठिनाई से पार कराएंगे। जब हम अपना मन और आत्मा अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो हमें अपने जीवन के परिणामों का सकारात्मक रूप देखना सुनिश्चित होता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कार्य हमें जीवन में एक नई दिशा देता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को पूरी सोच समझ से करना चाहिए। सही समय पर सही काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम अपने कार्यों में ध्यान और धैर्य रखते हैं तो उसका फल हमें हमेशा सकारात्मक रूप में मिलता है। इसलिए जीवन में हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए
और इसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमारे सामर्थ्य की परीक्षा नहीं होती, बल्कि वे हमारे कर्मों के परिणामों को समझने का एक अवसर भी होती हैं। जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सब हमें और मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हमें उनका फल तत्काल न मिले, लेकिन हर कठिनाई से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे समय के साथ उभर कर सामने आता है। कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमें सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अच्छे कार्यों ने हमें आंतरिक रूप से कितना बदल दिया है। अच्छा कार्य करना केवल बाहरी परिणाम नहीं लाता, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। जब हम ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से अच्छा करते हैं तो हम अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। यही असली फल होता है, आत्मिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने अच्छे कार्यों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम आत्मसंतुष्टि को खो देते हैं। हर किसी का जीवन और हर किसी के कर्मों का फल अलग होता है। हम जो कर्म करते हैं वह केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम अपने कार्यों से संतुष्ट हैं तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों से तुलना करने से केवल नकारात्मकता पैदा होती है, जबकि खुद से तुलना करना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कर्मों का फल यह भी बताता है कि हमें जीवन में कभी भी अपने कर्मों का परिणाम जानने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। अच्छे कर्मों का फल हमें हमेशा समय के साथ मिलता है। यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में चिंता करने के बजाय उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सही समय पर हमारा अच्छा कार्य हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और हमें वह फल मिलेगा जिसकी हम सच्चे मन से कामना करते हैं। कर्मों का फल यह भी दर्शाता है कि जीवन में हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों का जिम्मा लेते हैं तो हम उनके परिणामों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छे या बुरे, दोनों प्रकार के कर्मों के परिणामों को हमें पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के परिणामों का सामना करते हैं तो यह हमें और अधिक परिपक्व और समझदार बनाता है। इस प्रकार कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठा से लगे रहना चाहिए। जब हम अपने अच्छे कर्मों के फल की उम्मीद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर एक कार्य की अपनी मूल्य होती है। चाहे वह हमारे लिए फायदेमंद हो या न हो, उसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। यही कारण है कि हमें हर कार्य को अच्छे उद्देश्य और सच्ची निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई न कोई फल हमें हमेशा मिलता है, भले ही वह तत्काल न हो। और यही फल हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देता है। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए, दूसरों से नहीं। अक्सर हम दूसरों की निंदा करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद को सुधारने के लिए अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को अपनी नजर से समझते हैं तो हम अपने आप को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। यही सच्चा फल होता है जब हम अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं और उन्हें सही दिशा में सुधारते हैं। कर्मों का फल यह भी बताता है कि कभी कभी हमें अपने अच्छे कार्यों का परिणाम उसी रूप में नहीं मिलता
जैसा हम सोचते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा प्रयास व्यर्थ गया है। अच्छे कर्मों का फल कई बार अप्रत्यक्ष रूप से आता है। यह हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाओं के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हमें जीवन में नई दिशा और नई उम्मीदें देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों के फल के बारे में निराश नहीं होना चाहिए। कर्मों का फल हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को समाज के भले के लिए करते हैं तो वह न केवल समाज को बल्कि हमें भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक अच्छा कार्य कभी भी अकेला नहीं रहता, वह समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म हमें आत्मिक संतोष, आंतरिक शांति और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। यह सच है कि कर्मों का फल समय के साथ मिलता है, लेकिन यही समय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपने हर कर्म को ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उनका फल समय आने पर जरूर मिलेगा। यही कर्मों का वास्तविक फल होता है, आत्मिक संतोष और जीवन की सच्ची दिशा। विचारों और इच्छाओं का भी परिणाम होता है। हम जितने अच्छे विचार रखते हैं उतने ही अच्छे कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं। जब हम किसी के प्रति नफरत और द्वेष रखते हैं, ये बात ये तुम सरा की रले हैं, तो वह हमें उसी रूप में वापस मिलता है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे हमारे जीवन में सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो दिल में बुराई रखते हैं उनके कर्म भी उसी राह पर चलते हैं। जो प्यार और अच्छाई का संदेश फैलाते हैं उनका हर कदम खुशियां लाते हैं। जो कर्म किया वही फल मिलेगा, यह सच है, न कोई छल मिलेगा। हमेशा ध्यान रखो, हर कदम जो बढ़ाओ कर्मों के फल से कभी न बच पाओ। कर्मों का फल हमें हमेशा सही समय पर मिलता है, लेकिन अक्सर हम इसे तुरंत देखने की उम्मीद करते हैं। यह सत्य है कि कर्मों का परिणाम समय के साथ उभर कर सामने आता है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे कार्यों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अच्छे कर्म चाहे अभी न दिखाई दें, एक दिन हमें सही तरीके से लौट कर आते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्मों का फल केवल हमारी बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया पर भी असर डालता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह हमारे दिल और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यही शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होती है और यही हमारी सच्ची सफलता है। अच्छे कर्मों के परिणाम हमें बाहरी रूप में मिलते हैं, लेकिन जो मानसिक और आंतरिक शांति हम महसूस करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो करते हैं उसका तत्काल फल नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कार्य व्यर्थ हैं। कर्मों का फल समय के साथ हमें मिलता है और यह हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय लेता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, यह सिर्फ समय की बात है। कर्मों का फल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। इस तरह से हमारे कर्मों का फल समाज में अच्छाई फैलाता है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे कार्य करें ताकि हम और हमारा समाज एक बेहतर स्थान बना सकें। कर्मों का फल
हमेशा हमें हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अच्छे उद्देश्य और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है, और जब हम बुरे उद्देश्य से काम करते हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक होता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कार्यों का वास्तविक फल हमारे भीतर की भावना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि हम सचमुच दिल से अच्छा करना चाहते हैं तो वह अच्छाई हमें हमारे जीवन में अवश्य मिलेगी। हमारे कर्मों का परिणाम केवल भौतिक रूप से नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आत्मिक संतोष पर भी असर डालता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अपने जीवन में एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह आंतरिक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें शांति और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। यही है कर्मों का असली फल, जो हमें हमारे अच्छे कार्यों के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, यह जीवन का सत्य है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। कर्मों का फल अपने समय पर आता है, और यही सच्चाई हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन देती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का वास्तविक फल है। कर्मों का फल केवल समय पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर की भावनाओं और विचारों से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सिर्फ हमारे हाथ और पैर नहीं काम करते, बल्कि हमारे मन और मस्तिष्क भी उस कार्य में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारी भावनाएं सही दिशा में होती हैं, तो उस कार्य का फल भी सकारात्मक ही होगा। यही कारण है कि कर्म का फल कभी केवल बाहरी परिणाम के रूप में नहीं आता, बल्कि यह हमारे अंदर की भावना, सोच और दृष्टिकोण के रूप में भी महसूस होता है। जब हम किसी का भला करने की सोचते हैं, जब हम किसी के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति की मदद करते हैं, बल्कि हम खुद को भी एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। यह विचारशीलता हमारे कर्मों को शुद्ध बनाती है, और यही शुद्ध कर्मों का फल हमें अंत में मिलता है। यही सच्ची सफलता है, जब हम अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें उनके फल क्यों नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि कर्म का फल हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि यह जीवन के नियमों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुरंत हमें उसका फल मिलेगा, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और एक दिन हमें उसका सही फल अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी के हिसाब से मिलता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वह कर्म अपने स्वभाव से ही श्रेष्ठ होता है। अच्छे कर्मों के फल हमेशा हमें अपनी मेहनत, उद्देश्य और दृष्टिकोण के अनुरूप मिलते हैं। अगर हम हर कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो उसका असर निश्चित रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह हमें तुरंत न दिखाई दे। जब हम अच्छे कर्मों का फल नहीं देख पाते, तो हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल अक्सर प्रतीक्षा में होता है। यह हमसे किसी समय पर, किसी रूप में जरूर मिलेगा। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का परिणाम उसकी प्रक्रिया पर निर्भर करता है, और हमें उस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। जो मेहनत हम किसी कार्य में लगाते हैं, वही उसकी सफलता में तब्दील होती है। हमें केवल अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, और यह विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर हम जरूर सफल होंगे। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमें कुछ और करना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह निराशा केवल एक मानसिक स्थिति है। अच्छे कर्मों का फल हमें धीरे धीरे और स्थिर रूप से मिलता है। यह हमें हमारे जीवन के अनुभवों से सिखाता है कि हम जो भी करते हैं वह अंत में
हमें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करता है। हमें अपनी राह पर बने रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें अंततः हमारे लक्ष्य तक ले जाएगा। कर्मों का फल हमें समाज में अच्छाई फैलाने का अवसर भी देता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता है और एक दिन हम देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्मों ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया। यही है कर्मों का सबसे बड़ा फल। जब हमारे कार्यों से न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज का जीवन भी बेहतर हो जाता है। हमारे कर्मों का सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि वह हमें अपने वास्तविक स्वभाव को समझने का मौका देता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हमारे भीतर की अच्छाई बाहर निकल कर आती है और हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में क्या हैं। यह आत्मज्ञान हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इसी तरह कर्मों का फल हमें हमारी आत्मा की सच्चाई से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब हम किसी कार्य को अच्छे इरादों और उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमें एक आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे अपने अच्छे कर्मों से आता है। यही सबसे बड़ा फल है जो हमें किसी अन्य सफलता से अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर लगातार ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे अच्छे कार्य हमें समय के साथ अपने सबसे अच्छे परिणाम देंगे। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक दिन हमें अपने अच्छे परिणाम में बदलकर वापस मिलेगा। इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में हर कदम उठाना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें। अगर हम हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा से करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कर्मों का फल हमें शांति, संतुष्टि और खुशहाली के रूप में मिलता है। यही हमारे जीवन का वास्तविक पुरस्कार है। हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म हमें अंत में हमेशा अच्छा फल देते हैं। कर्मों का फल कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा न्यायपूर्ण और सही होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत और अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है, खासकर जब हमें उनका तत्काल परिणाम नहीं मिलता। परंतु यह एक गलत धारणा है। कर्मों का फल कभी न कभी आता है। यह केवल समय और सही परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखना होता है और यह समझना होता है कि हर एक कार्य, चाहे वह हमें तुरंत फल दे या न दे, एक दिन हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। कर्मों का फल हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी कार्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा, उसका प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ेगा। छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारे जीवन के बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि एक छोटा सा कार्य, जैसे किसी की मदद करना या किसी के प्रति दयालु होना, कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन यह सच नहीं है। हर अच्छा कार्य एक बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और हमें जीवन